बग्गा के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। 2 वाहनों में अधिकारी पहुंचे हैं। आज सुबह से ही कार्रवाई चल रही है। ईडी की टीम वहां पर जांच कर रही है। रायपुर में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर रेड पड़ी है। हरमीत सिंह खनूजा के ठिकानों पर छापेमारी, वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है। भारतमाला परियोजना भूमि अधिग्रहण मामले में ये रेड पड़ी है। तो महासमुंद में मेघ बसंत इलाके में ईडी की कार्रवाई। व्यवसायी जसबीर सिंह बग्गा जिसके घर पर ईडी की रेड पड़ी है। 2 वाहनों में अधिकारी पहुंचे और सुबह से ही कार्रवाई कर रही है ईडी की टीम। रायपुर में भी ईडी की कार्रवाई जारी है। रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर रेड पड़ी है। हरमीत सिंह खनूजा के ठिकानों पर छापेमारी, वित्तीय लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है। भारतमाला परियोजना भूमि अधिग्रहण मामले में ये रेड पड़ी है। हमारे साथ कृष्णानंद दुबे हमारे संवाददाता महासमुंद से और जुल्फिकार अली हमारे सहयोगी रायपुर से। कृष्णानंद, मैं आपके पास आ रही हूँ। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है और सुबह से कई घंटों से टीम की छापेमारी यहाँ पर चल रही है। जिस व्यवसाय के घर पर रेड पड़ी है, किस तरीके का बैकग्राउंड है, क्या व्यवसाय है? क्योंकि काफी वक्त से बताया जा रहा है कि ईडी के रडार पर ये व्यवसायी रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महासमुंद जिला मुख्यालय में आज सवेरे ईडी की टीम पहुंची है और सीआरपीएफ के सुरक्षा बलों के साथ पहुंची है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महासमुंद जिला मुख्यालय में आज ईडी की टीम 2 जगह पहुंची है, 2 अलग अलग जगह पहुंची है, 4 वाहनों में पहुंची है। और महासमुंद के जो पहले ईडी की कार्रवाई के बारे में आपको बताऊं कि मेरे पीछे आप जो मकान देख रहे हैं, यह जसबीर सिंह बग्गा का यह मकान है, मेघ बसंत कॉलोनी, जहां हम इस वक्त मौजूद है। और मेरे पीछे जो मकान आप देख रहे हैं, यहाँ ईडी की कार्रवाई सवेरे से चल रही है। जैसे कि सुरक्षा बलों से हमारी बातचीत हुई, सिर्फ सुरक्षा बल ही है, बाहर में सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। वो भी बहुत ज्यादा बात करने को तैयार नहीं है, पर जो मोटा माटी जानकारी छन कर आ रही है कि सवेरे से ईडी की टीम पहुंची है। और जो भारतमाला प्रोजेक्ट की बात हो रही है, भारतमाला प्रोजेक्ट में जो जमीन का घोटाला हुआ था, बड़े बड़े जमीन के जो छोटे छोटे टुकड़े कर अधिक मुआवजा लेने का जो प्रयास हुआ था, बहुत करोड़ों का जो बंदरबांट इसमें हुआ था, उसको लेकर यहाँ रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। ये पहली कार्रवाई मेघ बसंत कॉलोनी में चल रही है। दूसरी कार्रवाई के बारे में मैं आपको बताऊं कि महासमुंद जिला मुख्यालय में ही वार्ड नंबर 13 जो गुरुद्वारा के पीछे वाला जो मकान है, वहाँ हरमीत सिंह चावला, जो हरमीत सिंह खनूजा है, भारतमाला प्रोजेक्ट के जो जिसमें नाम जुड़ा हुआ था, उनके जो ससुर हैं, वो यहाँ पर रहते हैं महासमुंद में। और उनके घर में आज ईडी की टीम सुरक्षा बलों के साथ पहुंची है। तो वहां पर भी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। इस प्रकार मैं आपको बता दूं कि महासमुंद जिला मुख्यालय में आज सवेरे से 2 जगहों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। और निश्चित रूप से जो सूत्र की जानकारी आ रही है, सूत्रों से हमारी जानकारी आ रही है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में जो लंबा फर्जी वाला जमीन को लेकर हुआ था, बिल्कुल भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये ईडी का एक्शन है। आपके पास वापस लौट रही हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार भी है रायपुर से। जुल्फिकार, रायपुर में भी बताया जा रहा है कि ईडी की कई जगहों पर छापेमारी सुबह से ही चल रही है। ईडी की कार्रवाई जो है रायपुर समेत महासमुंद में चल रही है। और ईडी एक ही जो भ्रष्टाचार का मामला है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम के जो प्रोजेक्ट है, कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको जांच को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। राजधानी रायपुर के लाविस्टा कॉलोनी में हरमीत सिंह खनूजा के आवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। सुबह से टीम पहुंची है। तस्वीरें दिखा देते हैं। ये हरमीत सिंह खनूजा का आवास है, घर है, और उनके घर के सामने ये BMW कार खड़ी हुई है। और देखें सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर हैं। और ये बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन जो ईडी के अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। और उसके साथ ही करीब 8 से 10 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो सुरक्षा में तैनात हैं। अभी जो सामने 2 जवान आपको दिख रहे हैं और कुछ अंदर हैं और कुछ इधर उधर, क्योंकि जब भी इस तरीके की रेड होती है तो सीआरपीएफ के जवानों की ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन वो बोलते हुए किसी से नज़र नहीं आते हैं। उनसे बातचीत भी की, क्योंकि ये बड़ा खुफिया तरीके से इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन ईडी के द्वारा की जाती है। और इस जो भ्रष्टाचार हुआ है भारतमाला में, रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच का जो कॉरिडोर है, जो सड़क निर्माण है, और उसमें भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ये जो पूरी रेड है इसमें जो ज़मीन दलाल हैं उसके साथ साथ जो अधिकारी जो उनका इन्वॉल्वमेंट ज़मीन के अधिग्रहण में था, जैसे तहसीलदार हैं, SDM हैं, पटवारी हैं, उनसे जुड़े हुए ठिकानों पर भी ईडी दस्तावेज की खंगाल रही है। इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो
ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए की भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। और जो ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें अगर बात करें तो इसके अलग अलग तरीके से जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें अगर देखें तो सबसे पहले कि जो असली ज़मीन मालिक हैं उनकी जगह दलालों को प्रभावशाली लोगों के नाम को मुआवजा जारी करा दिया गया। जो कृषि भूमि है उसे आवासीय भूमि बता दिया गया, तो कृषि भूमि का मुआवजा का अलग है और रिहायशी इलाके के मुआवजा का अलग है। और इसमें ये भी भ्रष्टाचार हुआ है कि परियोजना में, मतलब इस भारतमाला परियोजना में सीमा के बाहर जो ज़मीनें थीं उन्हें भी अधिग्रहण दिखाकर उसका भुगतान करा दिया गया। इसमें जो अधिकारी की संलिप्तता बताई जा रही है उसमें राजस्व विभाग के अधिकारी, मतलब तहसीलदार, एसडीएम और इसके साथ साथ एनएचएआई के भी हैं। और ये जो हरमीत खनूजा की बात है, ये ज़मीन दलाल हैं और इनके संबंध जो है अधिकारियों से, तहसीलदार से थे और इन सब का एक सिंडिकेट था। इस सिंडिकेट ने इस प्रोजेक्ट के तहत अरबों रुपए की जो ज़मीन का जो मुआवजा दिलाना है वो दिलाया, जिससे सरकार को एक बड़े राजस्व का नुकसान हुआ। और इसी मामले पर ईडी कार्रवाई कर रही है। हालांकि ईडी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन जो बात निकल कर आ रही है वो हरमीत खनूजा समेत 9 ठिकानों पर रायपुर और महासमुंद में ये कार्रवाई जारी है। और हो सकता है कि शाम तक ईडी कुछ जानकारी साझा करे कि कौन कौन से दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य उन्हें मिले हैं और कौन कौन से ऐसे इनपुट मिले हैं जिस इनपुट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ सकती है, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं हरमीत खनूजा से पूछताछ के बाद कि इस पूरे प्रोजेक्ट में उनकी संलिप्तता है, पॉलिटिकली प्रेशर किस तरीके का था। ये तमाम बातें जो है वो आने वाले वक्त में उजागर होंगी। जी जुल्फिकार, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, और कृष्णानंद दुबे आपका भी तमाम अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम खबरों में बढ़ते हैं आगे। भोपाल से खबर, जहां ईरानी डेरे में पुलिस का एक्शन हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं 32 आरोपी। आरोपियों में 10 महिलाएं भी शामिल हैं। 150 जवानों ने एक साथ दबिश दी थी। पिस्तौल, डॉलर, नकली करेंसी जब्त की गई है। महंगी बाइक, नकली नंबर प्लेट भी जब्त किया गया है। लूट और चोरी से जुड़े 50 फोन भी जब्त किए गए। तो भोपाल में ईरानी डेरे में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं 32 आरोपी। आरोपियों में 10 महिलाएं भी शामिल हैं। 150 जवानों ने एक साथ दबिश दी थी। पिस्तौल, डॉलर, नकली करेंसी जब्त की गई है। महंगी बाइक, नकली नंबर प्लेट भी जब्त की गई है। लूट और चोरी से जुड़े 50 फोन भी जब्त किए गए। तो भोपाल में ईरानी डेरे में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं 32 आरोपी। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मयूर खंडेलवाल, डीसीपी भोपाल से जुड़ रहे हैं। मयूर जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। 32 आरोपी ईरानी डेरे से पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो जी, ये लंबे समय से इस कुख्यात ईरानी डेरे पर हम लोग दबिश की प्लानिंग कर रहे थे। लगभग 150 पुलिस जवान हमने तैनात किए इसमें। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी, हम आपको सुन रहे हैं, अपनी बात पूरी करें सर। लगभग 150 पुलिस जवान इसमें हमने तैनात किए और लगभग 34 आरोपियों को हमने इसमें पकड़ा है और इसमें लगभग 10 महिलाएं हैं और 24 पुरुष हैं। ये सभी वो लोग हैं जो अलग अलग राज्यों में जाके चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, नकली पत्रकार, नकली पुलिस बन के ठगी करते हैं, ज्वेलरी की दुकानों पर ठगी करते हैं। इन सभी को हमने पकड़ा है और एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे और ये जो बड़े बड़े इसमें बदमाश है सब पकड़े जाएंगे। बिल्कुल मयूर जी, साल खत्म होने से पहले एक बड़ी कामयाबी, और जो प्लानिंग जिस तरीके से की गई पुलिस की तरफ से, 150 जवानों ने पूरी प्लानिंग के तहत इन पर धरपकड़ की है। यानी कि अब और ऐसे कई मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी इन 32 आरोपियों से पूछताछ में, जिन मामलों में शामिल रहे हैं। ये लगातार इन 32 लोगों से पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा जो भी लगभग अभी 30-40 कम से कम ऐसे बदमाश अभी भी हैं जो जिनको पकड़ा जाना है और उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा। जी मयूर जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए भी। मयूर खंडेलवाल डीसीपी भोपाल से हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना था कि पूरी प्लानिंग के तहत 150 जवान जो कि इस पर काफ़ी वक्त से काम कर रहे थे, इस पूरे प्रक्रिया में वो शामिल रहे हैं और इन 32 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं।
जैसा कि अभी हमें मयूर जी बता भी रहे थे कि कई राज्यों में इनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था, जहां से इन्होंने स्नैचिंग, चोरी, मोबाइल फ़ोन की चोरी की थी। कई मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी और बहुत से लोगों के जिनके मोबाइल फ़ोन चोरी हुए हैं, कीमती सामान चोरी हुआ है, उनको वापस लौटाया जाएगा। नहीं, इसमें एक नौबहार करके एक महिला थी, वो भी पकड़ाई गई है, लेकिन उसका 353 में नाम था, लेकिन उस टाइम पे गांजे की कार्रवाई हो नहीं पाई है। लेकिन आगे जैसे हम दबिश करेंगे तो अगली बार गांजे पे भी बहुत कार्रवाई होगी और अवैध नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जितने केस बताए हैं वो भोपाल का एक भी नहीं है जो आरोपी है, सब बाहर के केस हैं। नहीं, 9 लोग हैं, 9 लोग। वारंट लोकल निशातपुरा थाने के हैं इसमें से, जिनकी तलाश बड़ा में है। अपराध कुछ सबसे ऐसा खास जो है उसको पकड़ा है। नहीं, बड़े अपराध है, लूट, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, ये बड़े ही अपराध है। इससे आमजन में असुरक्षा का भाव लगातार बना रहता है। ये बहुत ही बड़े अपराध हैं। 20-20 लाख, 50-50 लाख की चोरी करके कहीं से आ जाते हैं और ये खुली हवा में घूम रहे होते हैं। तो इन पे ये दबिश इसलिए प्लान की गई है कि इन पे अब दबदबा बना रहे। खबर है विदिशा